सफ़र हमेशा उन मीलों का नहीं होता जो हम तय करते हैं। कभी कभी ये उन कहानियों के बारे में भी होता है जो हमारे भीतर कहीं बस जाती है। कभी सुनहरी धूप पहाड़ों की ढलानों पर लुढ़कती सी लगती है, कभी खुला नीला आसमान अपनी खामोशी में बहुत कुछ कह जाता है। कभी किसी अनजान राह पर मिली मुस्कान इतनी अपनी सी लगती है जैसे बरसों की जान पहचान ने पुरानी यादों का कोई बक्सा खोल दिया है। हर यात्रा कुछ तस्वीरें ही नहीं, कुछ ऐसे लम्हे भी छोड़ जाती है जो लौट आने के बाद भी यादों की तरह मन के आसमान पर टंगे रहते हैं। किसी अनजाने शहर की सुबह की महक, किसी शाम का लाल आसमान, किसी नुक्कड़ की चाय या फिर किसी बाजार में सुनी वो पुरानी धुन, सब मन में कहीं रह जाते हैं। सफ़र हमें बदलता नहीं है, बस भीतर कुछ खोल देता है। हमारे किनारे मुलायम हो जाते हैं, ज़ुबान पर सन्नाटा भी अच्छा लगने लगता है। शायद सफ़र हमें थोड़ा और पूरा कर देता है। हिमाचल प्रदेश की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपने होटल से सुबह सुबह निकले नाश्ता करके, और आज हमारा जो मेन एम था, आज जो हमें देखना था वो था नामग्याल मॉनेस्ट्री, जो कि मैक्लोडगंज में है, धर्मशाला में। अपने होटल से हम लोग जो है मैक्लोडगंज पहुँचे, जहाँ पे बढ़िया रंगीन बाज़ार देखने को मिल रहा था। ठीक ठाक भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और पार्किंग की सुविधा थी। वहाँ पर पार्किंग प्लेस बनी हुई है जहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। बाज़ार बहुत सुंदर था। बहुत पहले से ही जो है बहुत सारे मॉन्क्स हमको चलते हुए नज़र आ रहे थे बाज़ार में। ये जो नामग्याल मॉनेस्ट्री है, इसको दलाई लामा का टेंपल भी कहा जाता है। इस मॉनेस्ट्री में अराउंड 200 मॉन्क्स हैं, और ये एक पर्सनल मॉनेस्ट्री ऑफ दलाई लामा भी कहा जाता है। यहाँ पर यंग मॉन्क्स को बुद्धिस्ट सूत्रास, तंत्रास, फिलॉसफी, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे कि बटर स्कल्पचर्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना और रिचुअल डांस, सब कुछ सिखाया जाता है यहाँ पर। बाज़ार में काफ़ी सारी कल्चरल रिलेटेड चीज़ें मिल रही थी, जिसमें कि थंका पेंटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, वो कई दुकानों में मिल रही थी। बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है हम लोगों को, लेकिन फिर भी जो कुछ भी था वहाँ पे शांति बहुत थी। पहुँच के मॉनेस्ट्री में बहुत ही शांति मिल रही थी। बहुत ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन जितने भी हमने वहाँ पर मूर्तियाँ देखी और जो भी वहाँ पे रिचुअल्स देखे, वो मन को शांत करने वाले थे। बहुत ही आंतरिक मन की शांति वहाँ पे मिल रही थी। काफ़ी सारे मंक्स वहाँ पर, हम लोग जब मॉनेस्ट्री में ऊपर दर्शन करने गए तो वहाँ पर छोटे छोटे मंक्स, यंग मंक्स बैठे हुए थे, और संडे का दिन था तो आज उनका छुट्टी थी, तो थोड़ा हम लोगों ने उनसे बातचीत भी करी। So you are same level, same Yes. standard, No. same class? No. You are She eldest. is big class. She is big class. Okay, and this one? Yeah, small class. Same Same class. class. And ma'am? No. She is Taiwan. What does that mean? Chinese. Chinese. So how do you converse with her? No, She would is not in be your own understanding language? English. What is your own language? Tibetan. Tibetan. She understands Tibetan? No. No. Only Chinese. Little. Little. So how do you talk to her? She's a friend, na? Chinese or Tibetan? Chinese. You don't know Chinese, huh? No. So English little. Yes. She's happy. She is looking happy also. Yeah. Good friends you all are. She's good, kind. She is very But kind. you are also very kind to her, na? That It is why both this ways. friendship, right? Yeah, that is why she's your friend. So in winters also you wear this? Yes. You don't feel cold? Oh, yes, very cold. Very cold. So something woolen you don't take. If woolen. Woolen, yes. December, January. Yes. Cold. Na snowfall. Yes. Your lunch time is over. You had your lunch? Yes. Okay, now dinner. Now 4:30. 4:30. Dinner. 4:30 dinner.
And what time sleeping? 11:30. So what you will study then? Yeah. Oh, study time is also. I study philosophy. Philosophy? Yeah. Great. Your subject. Yeah. And she studies what subject? What does that mean in English? English and Tibetan. Oh. Tibetan And your friend, history, she doesn't philosophy? speak much, na? She's not talking to us. She doesn't like us. What's her name? Karma. Karma. And your name? Chotu. 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 Oh, And Tenzing yours? Chotu. Samcho. Samcho. Sancho. Nice names. And your friend's name? What is your name? Tenzin Pema. Chinese. Tenzin Pemo. China. Zhen Kuiyin. बच्चों से बातें करके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी Nice मज़ा meeting आया you. उनकी Nice लाइफ के meeting बारे में जानने में, Good. समझने में All the best. बहुत अच्छा लगा उनसे बातें करके। बहुत शांत प्रवृत्ति के बच्चे लग रहे थे, ऐसा लगा मुझे। टाइम आ गया था हमारा चाय और मैगी का और हमने अपना गैस का चूल्हा बाहर निकाला। हम तो घर से वहाँ से प्याज और टमाटर सब कुछ लेकर आए थे। कनू ने फटाफट प्याज टमाटर काट दिए और खन्ना जी बोले मैं बनाऊंगा आज मैगी। आपको खोलना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, आज खन्ना जी बनाएंगे। पतीले में प्याज और हरी मिर्च डाल के उन्होंने बटर में जो है गैस पे चढ़ा दिया फटाफट। और इधर कनू ने जो है बढ़िया लाल लाल टमाटर काटे। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ हूँ इन सब में। अरे मैं वीडियो ले रही हूँ ना, देखिए कैमरे के पीछे मैं ही हूँ जो आपको ये वादियों के बीच में मैगी बनाते हुए दिखा रही हूँ। ये मैं ही हूँ। सड़क के किनारे खड़े होके पहाड़ों में मैगी बनाने का आनंद ज़बरदस्त है ना जी। बिल्कुल ज़ोर शोर से लगे हुए हैं मैगी बनाने में बटर डाल के। और ये गया टमाटर प्याज के अंदर, वाह, और ढेर सारा बटर। हमारी मैगी जो है बन के हो गई है तैयार। थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन मैगी 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 कैसी लगी खन्ना जी? मैगी, पहाड़ों वाली मैगी कैसी लगी? मैगी 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 मैगी। घर में हो या घर के बाहर, कहीं भी मैगी इज द बेस्ट। बढ़िया, देखिए कैसी है? इसके ऊपर मुरमुरी डालनी है। क्या करते हैं इसके बाद? भगोना तो हमारे पास एक ही था तो इसको हमने खूब मांजा बैठ के पहले। फिर उसमें बनाई चाय। ऐसी बढ़िया चाय बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। चाय और मैगी, मज़ा आ गया बिल्कुल सड़क के किनारे। वाह क्या मज़ा है। और चाय और मैगी के साथ गुफ्तगू, चाय पे चर्चा मैगी पे चर्चा, इसके अलग ही कहानी है। हर सफ़र के साथ हमारा दिल थोड़ा और बड़ा और दुनिया थोड़ी और छोटी लगने लगती है। जब हम सफ़र में होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हर जगह, हर मुलाकात, हर मंज़र हमारे अंदर कुछ जोड़ सा गया है। यात्रा हमें सिखाती है कि मंजिलें नहीं, रुकावटें भी ज़रूरी हैं, क्योंकि वही हमें ठहर कर खुद से मिलना सिखाती है।